हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ स्मित कुमार चौहान। आज की हमारी क्लास मेमोरी से रिलेटेड है। पिछली क्लासेस में हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था और समझा था कि मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं। हमने प्राइमरी मेमोरीज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने रैम, रोम और कैश के बारे में जाना। इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्राइमरी मेमोरी में बताया था कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है ये एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। कहने का मीन क्या है? एक ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता। ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी होता है। सिर्फ रोम ही इकलौता ऐसी प्राइमरी मेमोरी है जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है। वही अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो हमारी सेकेंडरी कैसी मेमोरी होती है? एक ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा हम परमानेंट स्टोर करते हैं, या मैं कहूँ सेकेंडरी मेमोरी हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज समझते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या क्या होती है और कितने टाइप्स में होती हैं। जिसमें बात करें, सबसे पहले हमारा है मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी क्या है? एक ऐसी मेमोरी जिनमें डेटा जो स्टोर हो रहा है वो मैग्नेटाइज मीडियम से हो रहा है। ओके, तो कितने टाइप की मैग्नेटिक मेमोरी होती है हमारी? एक होता है मैग्नेटिक टेप और एक होता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक टेप हमारी दो टाइप की होती है, एक होता है कैसेट और एक होता है वीसीआर। कैसेट और वीसीआर क्या है हमारे? तो एक टाइम पे याद हो आपको, पुराने टाइम पे कैसेट आती थी, पतली सी एक कैसेट होती थी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसेट कितनी कैसी दिखती है। तो जरा देखिए, ये देखिए, ये है हमारा कैसेट। ठीक, अगर आप देखें, नोटिस करें तो एक तरफ आपको मैंने कैसेट दिखा रखा है और दूसरी तरफ है आपका वीसीआर। ओके, तो ये देखिए, ये है हमारा कैसेट। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऐसे पट्टी लगी होती है, मैग्नेटिक टेप हमारे लगे होते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ से ऐसे रोटेट होता है, ऐसे इस तरीके से सर्कल बाय सर्कल में चलता है ये। वही अगर हम बात करें वीसीआर की, तो ये देखिए, ये है आपका वीसीआर। ये अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ये जो आपका कैसेट है इसका इस्तेमाल ऑडियो के लिए करा जाता था, ये ऑडियो के लिए होता था, और इसका इस्तेमाल हम वीडियो के लिए करते थे। ओके, तो एक टाइम पे काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे और पहले काफ़ी चलते भी थे ये, इनका इस्तेमाल, कि ये आसान भी था, यूज भी कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं था इसमें। मेन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी इसकी, ये सीक्वेंशियल हुआ करते थे। मतलब जो आपका कैसेट है और ये जो आपका वीडियो कैसेट रिकॉर्डर है वीसीआर, ये काफ़ी पॉपुलर रहे एक टाइम पे। लेकिन मेन इशू ये रहा ना, क्योंकि जो इसका टेप है इसके अंदर, जो ये टेप लगे हुए हैं, ये मैग्नेटिक टेप जो इसके अंदर लगे हैं, इवन इसके अंदर भी चौड़े टाइप में मैग्नेटिक टेप लगे होते हैं। ठीक, ये मेन प्रॉब्लम इसकी रहती थी कि भैया अगर ये जो टेप है डैमेज हो गया तो क्या हो गया, पूरी चीज़ खराब हो गई। फिर वो एक जो पर्टिकुलर पोर्शन रहा है वो तो बेक हो गया पूरी तरीके से। अब आप थोड़ी ना उसको ग्लू लगा के जोड़ने बैठेंगे, वो चलेगा नहीं। ओके, और मेन इसमें और क्या प्रॉब्लम रही है, ये सीक्वेंशियल होते थे। मतलब ये जो डेटा इसमें जो भी रखा है, जैसे ऑडियो वीडियो जो भी है, ये सीक्वेंस में चलता था। मान लीजिए जैसे कि इसमें 30 सॉन्ग्स रखे हैं, तो 30 सॉन्ग का मीनिंग क्या हो गया? पहला गाना चलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, ऐसे ही ये गाना इसमें चलता रहेगा। आप ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट तौर पे सीधा 30 वाला सॉन्ग सुन लो आप। ओके, तो ये इसकी प्रॉब्लम रही है। वही अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क की, जो हमारा बेसिकली क्या है, HDD है, HDD, FDD और SSD। ये क्या है? अब जरा ऐसे देखिए, ये देखिए, ये है आपका HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये HDD है हमारा, और ये है हमारा SSD, सॉलिड स्टेट डिस्क। अगर आप देखो दोनों के बीच देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखो डिस्क लगा है, ये ड्राइवर लगा है, यहाँ पे इसकी देखिए चिप्स लगे हुए हैं, ये इसका कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे क्या, एक मदरबोर्ड बना हुआ है, उसमें ऐसे चिप्स लगा दिए गए, बस हो गया काम। कितना बड़ा भाई बन जाएगा। तो यही इसके बीच का डिफरेंस भी, और यही डिफरेंस उनको बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटर बना देते हैं। ओके, पहले के टाइम पे क्या था, जो लैपटॉप्स आते थे या जो सिस्टम्स आया करते थे उनमें HDD का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, जितनी भी लैपटॉप्स आ रहे हैं, सिस्टम्स आ रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स आ रहे हैं, उन सब में किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? SSD का इस्तेमाल किया जा रहा है। रीज़न क्या है? जो आपका SSD है वो HDD से हाई परफॉर्मेंस पे होता है, मतलब अच्छा वर्किंग करता है। ओके, और मेन पार्ट क्या है कि जो HDD होता है, इसमें जो डिस्क लगा है ये रोटेट करता है। ये जितना ज़्यादा रोटेट करेगा, जितनी तेज़ी से रोटेट करेगा, उतना ही आपका सिस्टम फास्ट वर्किंग करेगा। और यही सबसे बड़ी दिक्कत की भी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये रोटेट करेगा उतना ही ये हीट प्रोड्यूस करेगा। और किसी भी डिवाइस के लिए उसका दुश्मन हीट प्रोड्यूस करना, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है भाई ये। अगर कोई भी डिवाइस ज़्यादा हीट कर रहा है तो वो दिक्कत की बात है।
इससे होगा क्या, जो उसके इंटरनल कंपोनेंट्स है वो डैमेज होने लगेंगे और धीरे धीरे आपका जो डिवाइस है वो ख़राब होने लगेगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम एसएसडी की बात करें तो एसएसडी हीट प्रोड्यूस इतना नहीं करता। ओके, फास्ट वर्किंग होता है, ठीक। सिर्फ मेन प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ दोनों के बीच में कि भैया ये कॉस्टली है, महंगा आता है, बस यही इन दोनों के भी देखा जाए तो एक डिसएडवांटेज देखा जाए एसएसडी के लिए तो ये है, बाकी तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। और अगर आप देखो तो आज के टाइम पे जितनी भी लैपटॉप्स आ रहे हैं जो पतले आ रहे हैं, बिल्कुल पतले टाइप में, उन सब में एसएसडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर उनमें एचडीडी का इस्तेमाल किया जाता तो होता क्या कि जो नीचे का बेस है लैपटॉप का वो चौड़ा हो जाता और प्लस साथ में जो आपका लैपटॉप वो हैवी हो जाता। ओके, वही अगर बात की जाए एसएसडी की, सॉरी एफडीडी की बात की जाए कि एफडीडी क्या है हमारा, तो ये देखिए ये है हमारा एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक। अब अगर आप देखो, शायद आपने इसे देखा भी होगा, ये आपकी एक पतली सी कवर है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फिल्म लगी होती है इसी के अंदर। एक टाइम पे 90, 70, 90, 80s के टाइम पे ये बहुत पॉपुलर रहा है, काफ़ी चला भी है ये, लेकिन आज के टाइम पे ये बिल्कुल एकदम गायब ही हो चुका है, इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता। रीज़न क्या है, इसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी। अगर आप नोटिस करो कि जितना बड़ा साइज उतनी ही कम क्या है इसकी कैपेसिटी है। ओके, तो अगर आप देखोगे, अगर मैं आपसे कहूँ भैया आप काम करो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल कर लो, आप कहोगे पागल दिखता हूँ मैं क्यों यूज करूँ। अगर आज के टाइम पे अगर आप फ़ोन में अपने एकदम फोटो खींचने जा रहे हैं, मान लीजिए एकदम बाकायदा फिल्टर उल्टर लगा के एकदम पूरा एकदम चमका के आपने फोटो क्लिक करी, तो कुछ नहीं तो वो 2 से 3 MB का, तो कुछ नहीं तो कम से कम 2 से 3 MB का वो फोटो बनेगा। तो आप 2 से 3 MB की फोटो क्या इसमें स्टोर कर पाएंगे, नहीं स्टोर कर पाएंगे। तो आज के लिए ये कैसा है, ये एकदम यूजलेस है, हम इसे यूज ही नहीं करेंगे। ओके, और एक मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि देखिए कवर है, अंदर पन्नी लगी है, पतली सी पन्नी होती है, अगर वो डैमेज हो गया तो गया आपका डेटा, भूल जाइए, फिर अपने डेटा को आप रिकवर ही नहीं कर सकते, यही मेन दिक्कत है। तो जैसे मैं कहूँ, जैसे फ्लॉपी है ना, मतलब फ्लॉप, आज के टाइम ये फ्लॉप है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ओके, तो ये हमारी मैग्नेटिक मेमोरी हो गई, ठीक। मैग्नेटिक मेमोरी हमारी 2 टाइप की, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। कैसेट होता है और वीसीआर होता है मैग्नेटिक टेप में, मैग्नेटिक डिस्क में हमारा एचडीडी, एफडीडी और एसएसडी होता है। वही अगर हम बात करें, जो मैंने आपसे पहले कह रखा है कि मैग्नेटिक टेप इज सीक्वेंशियल, मतलब मैग्नेटिक टेप में जो भी डेटा रखा है हम उसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जो मैग्नेटिक डिस्क होता है इसमें हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको फुल फॉर्म सारे मेंशन कर रखे हैं, वीसीआर मतलब वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, एफडीडी मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और एसएसडी सॉलिड स्टेट डिस्क। आपको ये फुल फॉर्म याद रखने हैं, क्योंकि आपसे ओ लेवल में जब एग्जाम्स होंगे या ट्रिपल सी एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चंस हैं, तो डायरेक्ट तौर पे पूछ लेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचडीडी या तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी, सीधे तौर पे पूछ लेगा। ओके, वही अगर आपसे पूछ ले कि मैग्नेटिक मेमोरी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है भाई, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। इसी तरीके से आपसे अगर ये पूछ ले कि भैया ये बताइए कि फ्लॉपी डिस्क में, या मैं कहूँ फ्लॉपी जो है उसकी साइज 3.5 इंच की है, तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी, तो 1.44 MB होगी। 5.52 इंच का है तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी, 1.2 MB की होगी। अगर वो 8 इंच का है तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी, 768 KB होगी। ओके, फिर वही आगे हम बात करते हैं अपने आगे टॉपिक की। फिर आता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, जिसे हम कहते हैं ओडीडी। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव बेसिकली आपकी सीडी होती है, ये आपने देखा भी होगा, इवन बहुत से लोगों ने इसको यूज भी किया होगा। एक टाइम पे इसी सीडी में मूवीज आया करती थी, गाने आया करते थे। अब इसका इतना यूज नहीं है क्योंकि आज के टाइम पे लोग पेन ड्राइव का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज के टाइम पे लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रीज़न ये है कि पेन ड्राइव छोटी सी चीज़ होती है, आराम से जेब में रख लिया या कहीं पे बैग में रख लिया, ठीक है। और ये सीडी के मुकाबले देखा जाए तो हमें थोड़ी महंगी पड़ती थी, लेकिन पोर्टेबल है, आराम से ले जा सकते हैं। डैमेज होने के चांसेस इतने नहीं होते जितने सीडी के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। दिक्कत की बात क्या थी सीडी में, कि सीडी में जो भी डेटा स्टोर हो रहा है, जो भी डेटा, वो डेटा इन शाइनिंग सरफेस पे होता है। ये देख रहे हैं आप, ये जो शाइनिंग सरफेस है, इन शाइनिंग सरफेस में सीडी का डेटा स्टोर होता है। और ये मेन प्रॉब्लम भी है क्योंकि ये जो शाइनिंग सरफेस अगर ये डैमेज हो गया या स्क्रैच आ गया तो वो जो डेटा उसमें अंदर रखा है वो तो गायब हो गया,
ओके जैसे मान लीजिए पहले के टाइम पे जो शादियाँ जितनी भी हुआ करती थी, जितनी भी शादी की रिकॉर्डिंग हुआ करती थी वो सब डीवीडी पे होती थी। इवन आपके जो पेरेंट्स होंगे उनकी भी जो शादी रिकॉर्डिंग वो डीवीडी में होगी। आज के टाइम में तो बच्चों जितनी भी शादी हो रही भाई चलो जो शादी रिकॉर्डिंग में पेन ड्राइव में उठा के दे दिया, या कोई भी फंक्शन हो रहा है पेन ड्राइव में रख के दे दिया। पहले क्या था, जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उन सबकी रिकॉर्डिंग किस में हो रही है, डीवीडी में करके दे दिया गया। अब दिक्कत क्या है कि भाई सीडी पुरानी हो गई है, सीडी में यहाँ पे स्क्रैचेस आ गए हैं, ऐसे स्क्रैचेस बन गए हैं। अब सीडी चल रही तो फंस के चल रही है। फंस के चलने मीनिंग क्या है भाई, वो डेटा जो वहाँ पर रखा था तो लॉस हो गया, तो उतना पोर्शन कैसे ब्रेक होके चल रहा है, ये दिक्कत की बात थी। इसीलिए सीडी भाई सस्ती भी थी, देखा जाए तो भाई ये पेन ड्राइव से ज़्यादा डेटा भी स्टोर कर सकती थी। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है इसकी, डेटा का लॉस होना बड़ा इजी था इसमें, क्योंकि अगर आपने इसको सही तरीके से नहीं रखा, केयरफुल तरीके से नहीं रखा, तो डेटा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे भाई। जहाँ स्क्रैच आया लॉस हो गया आपका। वही अगर बात करी जाए सीडी के टाइप्स, कितने टाइप की सीडी होती हैं, तो होती काफ़ी टाइप की है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको दो मेंशन कर रखा है। एक तो नॉर्मल सीडी हमारी होती है, एक होती है सीडीआर, और एक होती है हमारी सीडीआरडब्ल्यू। सीडीआर मतलब रिकॉर्डेबल, इसका इस्तेमाल हम डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए करते थे, राइट करने के लिए नहीं कर सकते थे, सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए। वही अगर सीडीआरडब्ल्यू की बात करी जाए तो ये होता है रीराइटेबल, मतलब आप जो डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो उसे वापस हम राइट कर सकते थे। फिर डीवीडी हमारा आया, जो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क था हमारा। इसका क्या सीन है, ये आपका 5.7 GB तक का होता था, मतलब इसमें 5.7 GB तक हम डेटा स्टोर कर सकते थे। फिर आया हमारा बीआरडी ब्लू रे डिस्क, जिसमें हम 20 GB से 200 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते थे। फिर आया हमारा HVD होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, जिसमें हम 6 TB तक के डेटा को स्टोर कर सकते थे। ओके, ये हमारे CD हैं, ये जो आप देख रहे हो ये HVD है, ये हमारा DVDR है मतलब रिकॉर्डेबल, और ये हमारा ब्लू रे डिस्क है, जहाँ पे देखो RE लिखा है, रीराइटेबल। ओके, फिर आती है हमारी फ्लैश मेमोरी। शायद आप जब आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी जब मैं पढ़ा रहा था, और उसके बाद जो मैंने दूसरी मूवी रोम वाली जो मैंने वीडियो डाली थी, तो वहाँ पे मैंने फ्लैश मेमोरी का भी डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल हम सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे भी कर सकते हैं, रोम की तौर पे कर सकते हैं। ये फ्लैश मेमोरी हमारे रोम के तौर पे भी काम कर सकती है। ओके, तो वही चीज़ बस मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ज़्यादा चीज़ हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे कि जो हमारी फ्लैश मेमोरी है इसे हम फ्लैश ड्राइव के भी नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए हमारा पेन ड्राइव हो गया, SSD कार्ड हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। ओके, और जो हमारा SD कार्ड होता है इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा भाई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योर डिजिटल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि जो MCQ क्वेश्चंस बनते हैं पूरे टॉपिक में, तो MCQ क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है वो भाई, वो हो सकता है डीप से डीप में चला जाए, पूछने को ऊपर से ऊपर पूछ लेने तो अंदर से अंदर जाके पूछेगा। ओके, तो ये जरूर याद रखिएगा, SD का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, सिक्योर डिजिटल। फिर इसी तरीके से हम आगे बात करें, फिर आता है हमारा एक टॉपिक मेमोरी यूनिट चार्ट। ठीक, अब ये मेमोरी यूनिट चार्ट क्या है, बेसिकली क्या है कि जो भी आप मेमोरी की यूनिट्स देखते हैं, मतलब KB, MB, GB, जो भी आप देख रहे हैं, इनकी जो यूनिट्स निकले हैं वो इस फॉर्मूले के बिहाफ पे निकले हैं, 2 की पावर n। कहने का मीन क्या है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 GB में कितने KB हैं, ठीक, वैसे KB कितने होते हैं, 1024 KB होते हैं। ओके, तो ये जो 1024 जो निकल के आ रहा है मेरा ये पोर्शन, ये कैसे निकल के आ रहा है भाई, हमारा इस फॉर्मूले से, 2 की पावर n मेमोरी यूनिट के फॉर्मूले से आ रहा है। ओके, इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। अब जरा इसे देखिए, ये क्या कह रहा है, 0 मीन्स ऑफ या फॉल्स, 1 मीन्स ऑन या ट्रू। बेसिकली कहने का मीन क्या है, जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें जो भी हम कमांड देते हैं, लाइक जैसे आप एक्सेल, अगर आगे चल के जो हमारी वीडियोस आएंगे, एक्सेल की वीडियोस आएंगे, तो वहाँ पे आप देखिएगा कुछ फॉर्मूलेस होते हैं जहाँ पे 0 और 1 का मीन होता है। मतलब कहने का मीन क्या है, अगर मैंने वहाँ पे 0 का कमांड दिया तो कंप्यूटर जो मेरा है वो क्या समझेगा, या तो वो उसे ऑफ समझेगा या तो फिर उसे फॉल समझेगा। और वही अगर मैंने 1 का कमांड दिया तो कंप्यूटर मेरा क्या समझेगा, उसे या तो ऑन समझेगा या फिर उसे वो ट्रू समझेगा। ओके, अब देखिए जरा यहाँ पे, ये है हमारा मेमोरी यूनिट चार्ट। अब जरा इसे समझिए, ठीक, देखिए 1 बिट इज इक्वल टू 01 बाइनरी डिजिट्स, फिर 4 बिट इज इक्वल टू 1 निब्बल, फिर 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। और देखिए इसी का क्या दे रहा है, कंप्यूटर
वर्किंग, कहने का मीन क्या है, जो कंप्यूटर हमारा वर्क करता है, ठीक, वो कौन से मेमोरी यूनिट पे करता है, बाइट पे करता है। अब इसके बाद देखिए 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB, 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 MB, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1024 TB इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, 1024 PB इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट, 1024 EB इज इक्वल टू 1 जेटाबाइट, 1024 ZB इज इक्वल टू 1 योटाबाइट, 1024 YB इज इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट, 1024 BB इज इक्वल टू 1 ग्योबाइट। ये सब इसकी मेमोरी यूनिट है। और आपको ये याद भी रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनता है वो दो तरीके से पूछेगा। एक क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि मुझे ये बता दो कि 1000 टेराबाइट में कितने जीबी होते हैं, 1024 जीबी होते हैं। तो देखा जाए तो नॉर्मल तौर पे ये 1024 की सीरीज तो नॉर्मल चल रही है, ये तो आपको आराम से याद है कि 1024 1024 1024। याद क्या करना पड़ेगा, हमें सीक्वेंस याद करना है कि कौन किसके बाद आता है या कौन किसके पहले आता है। ठीक, अगर आप नोटिस करें KB के बाद आता है MB, MB के बाद GB, GB के बाद TB, TB के बाद PB, PB के बाद XB, EB, EB के बाद ZB, ZB के बाद YB, YB के बाद BB, फिर आता है हमारा गीगाबाइट। अगर आप नोटिस करो ये और ये दोनों GB हैं, ध्यान से देखो, गीगाबाइट गीगाबाइट दोनों GB है, लेकिन गीगाबाइट को शॉर्ट फॉर्म में GB लिखते हैं। बाकी जो गीगाबाइट है, जो मेमोरी की हमारी सबसे बड़ी यूनिट होती है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है और मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। तो बात अगर करी जाए बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट की, तो मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट हमारी गीगाबाइट होती है और मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट हमारी बाइट होती है। एक क्वेश्चन तो ये हमारा बन गया। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे कहा कि 1 KB में भाई कितने बाइट होंगे, 1024 बाइट होंगे, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपसे वो खेलेगा, मैथमेटिकल फंडा खेलेगा। क्या खेलेगा भाई, कि अगर वो पूछे कि 1 GB में कितने KB होते हैं, भाई बताओ, अब क्या करोगे आप। तो बड़ा ही सिंपल सा खेला है जो मैथ पे पढ़ के आते हैं। मैथ का एक फंक्शन होता था, शायद आपको याद हो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप ये करोगे ना कि पहले तो फाइंड करोगे 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। फिर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई हमारे, 60 सेकंड होते हैं। तो आप क्या करोगे, 60 मल्टीप्लाई बाई 60 कर दोगे, 3600 निकल आया। तो ये हमारा क्या बन गया, सेकंड। तो आप बोलोगे 1 घंटे में सर 3600 सेकंड होते हैं। इसी सेम कॉन्सेप्ट पे भाई हमारा ये भी है। देखो, अगर मैं कहूं कि 1 GB में कितने KB होते हैं, तो पहले तो यही फाइंड कर लो 1 GB में भाई कितने KB होते हैं, 1024 MB हो गए हमारे, सॉरी, ठीक। और ये फाइंड कर लो फिर 1 MB में कितने KB होते हैं, 1024 KB हो गए। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024, वैल्यू निकल आएगी। वैसे इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 की पावर 20 आएगी, जो वैल्यू आएगी। ओके, तो वैल्यू काफ़ी बड़ी निकल के आएगा अगर मल्टीप्लिकेशन आप करने जाएंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे बहुत बड़ा पूछ ले, ये आपसे ना, ये इसके लिए परेशान ना हो ये कि अगर पूछ ले कि भैया 1 EB में कितने KB होते हैं, तो ये बहुत मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर आप नोटिस करो 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024, 1024 मल्टीप्लाई फिर 1024, फिर 1024, फिर 1024, ये बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन आपसे नहीं पूछेगा। ओके, पूछेगा कितना, मैक्स टू मैक्स 2 लिमिट तक का, मतलब 2 लाइन तक का आपसे पूछेगा। मतलब 1 GB में कितने KB, ओके, मतलब 2 लाइन तक का, सीधे सीधे 1 और 2 मल्टीप्लिकेशन तक का पूछेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं पूछेगा। ओके, एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ पूछेगा कि ये बताइए कि 1 निब्बल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होता है। तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि 1 बाइट में कितने निब्बल होंगे। ओके, वही सेम कॉन्सेप्ट कि भाई हम फाइंड कर लेते हैं कि 1 बाइट में 8 बिट हैं और 1 निब्बल में कितने बिट हैं, 4। तो 4 दूनी 8, 2 करेंगे तो 8 बिट आएगा। तो कहने का मीन क्या हो गया, 8 बिट में कितने निब्बल बन गए मेरे, 2 निब्बल बन गए। ठीक, इस तरीके से, तो इस तरीके से वो मेमोरी यूनिट से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और यहां पे हमारी मेमोरी की क्लास खत्म होती है।
हमने मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी बारे में पढ़ा, रैम रोम कैश पढ़ा हमने, सेकेंडरी मेमोरी पढ़ा हम लोगों ने, मैग्नेटिक मेमोरी पढ़ा, ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी पढ़ा हमने। यहाँ पे हमने अब तक मेमोरी की सारी क्लासेस कवर कर ली। अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो हमारे अगले टॉपिक की होगी। इससे पहले एक छोटा सा मैं क्विज चलाऊंगा, मैं एक छोटा सी क्लास और लूंगा, क्वेश्चन से रिलेटेड लूंगा, जिसमें हम मेमोरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नॉट ओनली मेमोरी क्वेश्चंस, उसमें हमारे हार्डवेयर के भी क्वेश्चंस होंगे और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस होंगे। आप वो क्लास जरूर अटेंड करिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती चली जाएगी, आपका काम है उस क्लासेस को देखते रहना। ये नहीं कि आपने जो पिछली क्लास से देखी आपने उसको छोड़ दिया, भाई आप उसे देखते रहिए। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में पूरी तरह से सेट होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि हाँ ये जो मैंने पढ़ा है ये मेरे माइंड में पूरी तरीके से सेट है। ओके, थैंक यू।